1957 में कैंपर जब 9 साल का था तब उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। बाप चला गया, कस्टडी माँ को मिल गई। एडमंड अपने पिता से बहुत क्लोज था क्योंकि उसकी माँ हमेशा उसको यूजलेस और घटिया बोलती थी। उसका एकलौता सबसे क्लोज इंसान उससे दूर हो गया। अब कैंपर के बचपन की बात करें तो जब वो 10 से 13 साल का था तब उसने घर की पालतू जलेबी को जिंदा काट दिया। फिर उसको बाहर निकाला और उसकी बोतल के साथ खेला। दूसरी जलेबी मार दी क्योंकि वो जलेबी उसकी बहन को बहुत पसंद करती थी। फैंटेसाइज करता था अपनी माँ के साथ वायलेंस करने के बारे में। टॉय डॉल्स के सर तोड़ देता था और इमेजिन करता था कि अगर एक गैस चैम्बर में वो मर रहा होगा तो कैसा फील होगा। उसकी माँ उसको घर के चूहों से भरे बेसमेंट में सुलाती थी, ये बोलकर कि वो कहीं अपनी बहनों को चोट ना पहुंचा दे। 14 की उम्र में वो भाग गया और अपने पिता के पास न्यूयॉर्क चला गया। पिताजी दूसरी शादी और एक बच्चा कर चुके थे तो उन्होंने उसको वापस भेज दिया। मम्मी दूसरी शादी का प्लान कर रही थी तो उसको दादी दादाजी के पास भेज दिया। कैंपर की दादी उसको बहुत प्यार करती थी। एक दिन दादी ने उसको देर तक सोने की वजह से डांट दिया और यूजलेस बोल दिया। कैंपर को शरारत सूझी और उसने .22 कैलिबर की राइफल से अपनी दादी को खुश कर दिया। एक बार सिर में, 2 बार पीछे। उनको बेडरूम की अलमारी में डाल दिया। फिर उसको लगा कि कहीं दादाजी ने अगर दादी की बोतल देख ली तो उनको बुरा लगेगा, तो उसने फिर उनको भी खुश कर दिया और फिर खुद ही पुलिस को कॉल कर दिया। अब क्योंकि वो सिर्फ 15 साल का था उसको जुवेनाइल हॉल भेजा गया। डायग्नोसिस से पता चला कि उसको पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया था और आईक्यू टेस्ट से पता चला कि उसका आईक्यू 140 से ज़्यादा है। आपको पता है उसका आईक्यू इतना ज़्यादा क्यों था? क्योंकि उसने थिंक विद आयुष को सब्सक्राइब कर रखा था। दोस्तों, आइंस्टीन का आईक्यू अराउंड 160 था, तो ये एक जीनियस बच्चा था। उसके बाद जब वो स्टेट हॉस्पिटल में था वहाँ उसने लोगों का ट्रस्ट जीता और जो साइकेट्रिक स्टाफ था उनका असिस्टेंट बन गया, जिससे जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते थे उनका सारा डेटा उसको मिल जाए और वो सीख जाए कैसे हर टेस्ट में खुद को नॉर्मल प्रूव करना है। उसके बाद सारे टेस्ट पास करके 21 की उम्र में वहाँ से निकल गया और अपनी माँ के पास आ गया। ऐसी माँ जो हमेशा उसको क्रिटिसाइज करती थी और उसकी सेल्फ वर्थ को 0 कहती थी। फिर कैंपर ने स्टार्ट की प्रैक्टिस। 1 साल में अराउंड 150 लड़कियों को लिफ्ट दी, किसी को कुछ नहीं किया। कैंपर उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करके ये सीख रहा था कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं। अब अपनी माँ को खुश करने से पहले उसको खुद को ट्रेन करना था। 7 मई 1972 को उसने मैरी और अनीता को लिफ्ट दी, गाड़ी को सुनसान जगह ले गया और अनीता को पिज्ज़ा दिखाकर डराया और गाड़ी में बांध दिया। फिर मैरी को जंगल ले गया और उसको पेंसिल को सेड़ खुश कर दिया। उसके बाद वापस आके अनीता को भी पेंसिल से ही खुश कर दिया। फिर दोनों को गाड़ी की डिक्की में डाला और घर लाया। दोनों को एक ब्लैंकेट से कवर किया, कपड़े हटाए और टुकड़े ब्लैंकेट में डाल के घाटी में फेंक दिए। बट इससे पहले उसने टुकड़ों के साथ खेला और फोटोज क्लिक की और दोनों की झोपड़ियाँ अपने पास एज अ ट्रॉफी रख ली। फिर एक दिन इसको मिली आइको कू, इसने उसके साथ भी वही सब किया। उसके बाद गाड़ी की डिक्की में डाल के एक पुलिस बार चला गया। पुलिस वाले इसको बिग एड के नाम से जानते थे क्योंकि ये 6 फीट 9 इंच और 130 किलो का था। घर आके इसने आइको के साथ फैक्स किया। अगले दिन इसका साइकेट्रिक टेस्ट था और जब ये टेस्ट दे रहा था उस टाइम आइको की झोपड़ी गाड़ी की डिक्की में थी। टेस्ट में इसको नॉर्मल नॉट डेंजर रेटिंग मिली। उसके बाद इसने सिंडी के साथ भी वही सब किया और उसकी झोपड़ी को मम्मी के बेडरूम की बैकयार्ड में गाड़ दिया क्योंकि मम्मी चाहती हैं लोग उनको देखें। फिर एक दिन मम्मी से बहस करके घर से निकला। रोजालिंड और एलिस के साथ भी वही सब किया। घर आके इनकी झोपड़ी हटा दी और जो बचा उसके साथ फैक्स किया। अब आता है कैंपर का फाइनल मैच। अब कैंपर की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी और उसको बॉस ओपोनेंट को हराना था। एक रात उसकी माँ से लड़ाई हो गई कि वो घर को होटल की तरह ट्रीट करता है। उसने वेट किया माँ के सोने का, फिर एक पकौड़ा लेकर आया और माँ की झोपड़ी पर पकौड़ा मार मार के माँ को खुश कर दिया। फिर माँ की झोपड़ी के साथ फैक्ट किया और माँ की झोपड़ी को टेबल पर रखकर उस पर डार्ट्स फेंके और सब कुछ कचड़े वाली गाड़ी में फेंक दिया, ये बोलकर कि जिस तरह आपने मेरी ज़िंदगी कचड़ा बनाई थी आज मैंने भी आपको। खैर, उसके बाद अपनी माँ की बेस्ट फ्रेंड को डिनर पे इनवाइट किया क्योंकि वही एक लौती इंसान थी जो उसकी माँ के ना मिलने पर कोई एक्शन ले सकती थी। तो उसको डिनर पे इनवाइट किया और उसके साथ वही सब किया जो वो हमेशा करता है। सब करके उसने माँ की तरफ से अपनी बहनों और खुद के लिए एक लेटर लिखा और माँ के बेड पर रख दिया। 21 अप्रैल 1973 को ये सब हुआ और कैंपर ने 3 दिन वेट किया कि पुलिस उसको पकड़ ले। जब उसको लगा कि पुलिस के बस की बात नहीं है तब उसने 24 अप्रैल को खुद ही पुलिस को कॉल किया और अरेस्ट हो गया। उसको 8 उम्र कैद की सज़ा मिली क्योंकि कैलिफोर्निया में कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाती। फिर कैंपर जेल चला गया और आज भी कैलिफोर्निया की मेडिकल फैसिलिटी में है। अरेस्ट से अभी तक बहुत सारे साइकोपैथ क्रिमिनल्स को पकड़ने और क्रिमिनल प्रोफाइल में पुलिस की हेल्प कर चुका है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतनी सीरियस कहानी में मैंने ये इतना फनी तरह से क्यों नरेट करी। तो बात ऐसी है कि ये जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये हमें पूरी आज़ादी देता है
अपनी बात को ओपनली दुनिया के साथ शेयर करने से। लाइक और सब्सक्राइब करो और आप कमेंट में मुझे बताओ कि अगर एड केम्पर की कहानी पर कोई वेब सीरीज़ बनती है इंडिया में तो उसमें कौन से इंडियन एक्टर को कास्ट करना चाहिए।